हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एवरीवन एंड वी आर कनेक्टेड। आई थिंक सो वी आर एबल टू कनेक्ट एंड मेरी आवाज़ वगैरह आप तक आ रही होगी। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन टू दिस वंडरफुल क्लास। ये जो क्लास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास नंबर 3 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यार, हमारा एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, जिस सीरीज में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज है हमारी जो कॉमन सीरीज चल रही है, ये टीआईएफआर के लिए, गेट के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, सीएसआर नेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए, सिवसेट पीजी के लिए। ठीक है, बिकॉज सिलेबस बेसिक वाला सिलेबस जो है सबका सेम है, तो आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट सभी के लिए रहने वाला है और सभी के यहाँ पर हम पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, लाइन वाइज लाइन हम कर रहे होंगे, एक एक टॉपिक को हम कवर अप कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने जानते हैं, पिछली 2 क्लासेस में हमने कूलम फोर्स एंड फील्ड के ऊपर कर लिए थे। तो आज की क्लास जो है हमारी, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज की क्लास जो है हमारी फ्लक्स के ऊपर रहने वाली है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फ्लक्स कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो बेसिक से एडवांस की तरफ हम जा रहे होंगे, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर सब कुछ हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप दिस सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अंत तक यहाँ पर बने रहेंगे। ठीक है, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम। आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स, जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट, सीएसआर नेट, सिवसेट पीजी, एनजीपी एंड एटसेट्रा। ठीक है, एंड कुछ अगर बात करें तो इस तरीके से मेरा जैम 24 का शेड्यूल है इस समय। ठीक है, और इस तरीके से हम एक साल में आईआईटी जैम में ये सब करते हैं, 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू, वीकली संडे टेस्ट, 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट मेरी तरफ से आपको मिल रहे होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस शेड्यूल को फॉलो करके, पिछले साल इस शेड्यूल को फॉलो करके बहुत सारे आईआईटी जैम के टॉपर्स हमारे रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 3। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बम्पर सिलेक्शंस रहे थे। इवन आईआईटीज में करीब करीब आप देख सकते हैं ये 40 to 50 स्टूडेंट्स आईआईटीज के रहे हैं, उसके बाद एनआईटीज रहे हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में रहे हैं। ठीक है, जेस्ट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 जेस्ट 2023 रिजल्ट ये रहा था। ठीक है, तो इस बार सीएसआर और गेट में बहुत अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं। फिजिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली कुछ इस तरीके से मेरा शेड्यूल चल रहा है, गेट फिजिक्स का, सीएसआर फिजिक्स का और आईआईटी जैम का। ठीक है, सीएसआर की अगर बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स में सीएसआर में यहाँ पर पढ़ाता हूँ, सीएसआर एंड गेट। ठीक है, तो सीएसआर में पार्ट ए की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, फिजिकल में, फिजिकल साइंसेज में मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एएमपी, ईएमटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर रह रहे हैं। चलिए सर, इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम्स। तो आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए थे, एज यू कैन सी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर प्रिपरेशन कर लिया था। अब हम फ्लक्स एंड फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 20% ऑफ चल रहा है सीएसआर नेट पर भी और आईआईटी जैम पर भी, तो आप 25% ऑफ लेकर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी वैल्यूबल ऑफर है अगर आप दिसंबर 2023 और अगर जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन बिगिन विद योर प्रिपरेशन सीरियसली विद अनअकैडमीज टॉप एडुकेटर्स। गॉस लॉ के ऊपर बात करते हैं। सर गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो देखो यार, गॉस लॉ होता है हमारा, फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम फ्लक्स जान लेते हैं कि यार हमें फ्लक्स के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो फ्लक्स होता है बेसिकली नंबर ऑफ पर यूनिट लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल सरफेस। और अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो फ्लक्स की होती है वो ये होती है, यानी कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये गुजर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मैंने ये ले लिया ds, जिसका वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है सरफेस वेक्टर। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इनके बीच में एंगल। तो आप ये कह सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ई ds cos थीटा। ठीक है, और अगर आप पूरे सरफेस को इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस में से फ्लक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ई डॉट ds का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, बेसिकली हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि यार अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया। ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका नॉर्मल में कंपोनेंट क्या है जो इसके एरिया को अफेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। या आप कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया गिव्स द फ्लक्स। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं
ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया, इनटू परपेंडिकुलर एरिया गिव्स फ्लक्स। सही है सर। अगर कोई क्लोज बॉडी होती है, मान लीजिए हमारा कोई स्फीयर टाइप होता है, तो उसमें ये जो है हमारा क्लोज्ड साइन बन जाता है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन में फर्क है, बाकी डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है कि ये क्लोज सरफेस के लिए हो गया, वो ओपन सरफेस के लिए। ठीक है सर। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ भी यही कहता है। गॉस लॉ ये कहता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज गिवन बाय चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये जो सरफेस आपने बनाया है, इसके अंदर कितना चार्ज है वो, ठीक है। सो एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, इसके अंदर ये चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर जितना चार्ज है उसके हिसाब से जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्जेस की वजह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ। अब तरह तरह के इसके एप्लीकेशन हैं। इसका डेरिवेटिव फॉर्म भी है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये सब मैंने अपनी प्लस क्लासेस में आपको बता रखा है कि कैसे क्या आता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर रहे हैं, तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को समझेंगे तो टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन विद द क्लास नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे क्या कहता है ऑफ द साइन। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ER is given by this in the space, what will be the total charge enclosed in the sphere of unit radius centered at origin। ठीक है, क्या आना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, सभी को मैं 2 से 3 मिनट देना चाहूंगा पहले क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, उसके बाद ही मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ट्राई करिए, जितना भी आपको आता है उसके बाद मैं सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा। ठीक है, प्लीज ट्राई करिए। बाकी जो लोग इस असाइनमेंट की पीडीएफ चाहते हैं या फिर इसका सोल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं, तो वो लिंक ट्री अरोरा 10 पर जा सकते हैं, वहां पर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको ये जो लिंक दिख रहा है इसमें क्या क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नए स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। अगर लिंक ट्री अरोरा 10 पे यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार के लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी तरह के लिंक्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैम 24 शेड्यूल और लिंक्स पर अगर जाएंगे, सिमिलरली CSR वालों का भी इसी तरीके से है, लिंक ट्री CSR नेट। ठीक है, देखेंगे अगर आप इसमें जाएंगे, यहाँ पर देखो प्लेलिस्ट प्रैक्टिस कोर्स, तो ये जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं जो आपको ये दिख रहा है ना, यूट्यूब पे क्लास है, इस तरह की और भी प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को आराम से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी यूट्यूब वाली जनता है, बाकी हमारी प्लस वाली जनता को पता ही है यार, प्लस वाली को तो पता ही है कि कहाँ पे क्या मिलना है। फ्री वालों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब वालों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप CSR नेट पे भी जा सकते हो और वहां पर भी आपको इसी तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, लिंक ट्री CSR नेट। ठीक है, देख सकते हो आप ये लिंक है आपका लिंक ट्री CSR नेट। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर भी आपको सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। आपके पास हैं 2 से 3 मिनट, प्लीज ट्राई करेंगे क्वेश्चन को यार एवरीवन। चलिए प्लीज ट्राई। प्लीज सॉल्व करें एवरीवन।
डन एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डन। चलिए, नहीं तो आप भी करिए, मैं भी आपको सोल्यूशन यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है, इतनी सी बात है सर। तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूले हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील्ड दे रखा है हमें, एग्जिस्ट इन स्पेस विच विल बी द टोटल चार्ज। देखो टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है हमें, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें बताना है कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, सो वी नो दैट कि ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो या तो आप इसको सरफेस एरिया से वो कर दीजिए, ठीक है, और तब निकाल दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यार डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन। तो चलिए हम रो निकाल लेते हैं डेल डॉट ई करके। डेल डॉट ई निकालना थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो यहाँ पे इसको निकालते हैं। डेल डॉट ई क्या आ जाएगा सर, प्लीज माइंड इट, दिस इज हमारा आर थीटा फाइव में है। आर थीटा फाइव में किस तरीके से करते हैं हम, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, जो डाइवर्जेंस होता है आर स्क्वायर साइन थीटा, एंड दिस आर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए बाय आर, आर कॉम्पोनेंट प्लस बी साइन थीटा cos phi upon r phi का। So this is r square sin theta and this is a by r, इस तरीके से, ठीक है। Then d by d theta, theta component is not there, ठीक है ना, theta component is not there, only phi component is there, this will come out to be 0 and d upon d phi r square sin theta upon r sin theta into p sin theta cos phi on r, this is the component। आप देख सकते हैं phi component is this one, जो कट रहा है आप काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा काट देंगे, बचेगा ये। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो भाई आर स्क्वायर साइन थीटा तो बाहर है, आर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, और आर से एक बार करेंगे तो बचेगा ये ए साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर फाइव से करेंगे तो देखो भाई बी साइन थीटा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और कॉस फाइव का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइव होता है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, एज यू कैन सी बचेगा क्या सर, ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी साइन फाइव आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग डेल डॉट। अब डेल डॉट ई आ गया है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होता है सर, ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो यानी कि रो आ गया है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी साइन फाइव अपॉन स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अल्फा एंड बीटा, बेसिकली ए एंड बी जो भी मर्जी कह लो यार, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है सर, ये तो आ गया। चार्ज एनक्लोज क्या होता है सर, चार्ज एनक्लोज्ड इज रो डी टाउ, वॉल्यूम इंटीग्रल करना होता है ना बेसिकली, रो इज डी क्यू अपॉन डी टाउ। ठीक है, तो यहाँ से हम डी क्यू विल बी रो डी टाउ, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो इज एप्सिलॉन नॉट अल्फा आर स्क्वायर, तो नहीं होना चाहिए यार, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कट गया था, ये बचा था, ठीक है, हाँ सही है, इधर भी हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लूँ मैं, स्क्वायर ही है ना, हाँ स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, फिर हम अंदर क्यों लिखे गए, स्क्वायर अल्फा माइनस बी साइन फाइव इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रल ये होता है सर हमारा स्फेरिकल पोलर के लिए, क्योंकि सब कुछ स्फेरिकल पोलर में ही चल रहा है, अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ स्फेरिकल पोलर में ही चल रहा है। आप देखेंगे क्या दे रखा है, टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन। यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन का मतलब है नॉर्मल लिमिट्स, बस 0 से r की एक लिमिट और आ जाएगी, 0 से 1 की कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देखो क्या इंटीग्रेशन होगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर, डी आर बाहर 0 से 1 तक, साइन थीटा
जी थीटा बाहर 0 से पाई तक, अल्फा माइनस बी साइन फाई बाहर, डी फाई 0 से 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट 1। साइन थीटा का क्या आ जाएगा सर? साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी दिस इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड -1 2 आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 2 एंड इसके लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, सो इट विल बी अल्फा फाइव माइनस बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस थीटा पुटिंग द लिमिट, देख सकते हैं भाई, एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग अल्फा 2 पाई माइनस 0 प्लस बीटा कॉस 2 पाई 0, आई मीन 1 माइनस 1, ये तो 0 ही आना था, बचाइए 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर, ठीक है, 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए, अगर आपका नोट करना रहता है तो। फटाफट से, कुछ नहीं किया है हमने, सिंपल है, चार्ज इनक्लोज निकालना था, पहले डेल डॉट ई निकाल दिया है और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, दो ही स्टेप है ना, दो ही स्टेप है, सिंपल से। बस ये है कि यार ये स्फेरिकल पोलर में किया है तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मेन मेन दो ही स्टेप है, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, डेल डॉट ई निकालना है, दूसरी बार उसको चार्ज इनक्लोज निकालना है, बस इतना ही, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। प्लीज हैव अ लुक एट द नंबर, क्वेश्चन नंबर 92, जैम 2015 का पीवाईक्यू है। सीएसआर एंड गेट वाले भी इसको करिए, फिर उसके बाद टीआईएफआर वाला करते हैं भाई, ठीक है। सिलेबस सेम है, बेसिक सिलेबस सेम है, ठीक है, ईएमटी का बेसिक सिलेबस जो है सेम ही है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैम वाले भी और सीएसआर वाले। करिए प्लीज अभी, क्वेश्चन नंबर 92 प्लीज सॉल्व, ठीक है। अगेन गिविंग यू some minutes, please try. क्या आ रहा आंसर एवरीवन? ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2-3 मिनट्स, अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन बताएंगे यार। प्लीज सॉल्व एवरीवन, क्या आ रहा है?
चलिए डन, आई होप इनफ टाइम वाज गिवन एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विद द सोल्यूशन। ठीक है, देखेंगे यार, a charge q is at the center of the two concentric spheres, the output electric flux through the inner surface phi while that of the outer is 2 phi, the amount of charge contained in the region of the two sphere is। ठीक है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, देखो जितने मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चंस करने का, तो उसको यूजफुल टाइम किया करो, उसको मेहनत करके किया करो। ठीक है, और अगर आपके पास आप सही से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो अपने आप को 2 मार्क्स दिया करो। ठीक है, ताकि इससे हम देखना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन पे अगर आप अपने आप को 2 मार्क्स दे रहे हो, ठीक है, कि आपने अगर तुक्का भी मारा या जैसे भी आंसर अगर सही लेके आए हो, ठीक है, मतलब कुल मिला के अपने आप को आप 2 मार्क्स दीजिए। अगर आधा सही किया है तो 1 मार्क्स दीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली फिर कमेंट में आप अपने मार्क्स बताइए, ताकि हमें अंदाजा लग सके या आपको खुद को अंदाजा लग सके कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस क्लासेस में आप देखोगे, प्रैक्टिस क्लासेस का असर यही आएगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड रख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा रहता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हल्की सी अगर आप मेंटेन करोगे तो अच्छा रहता है आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए, कि यार पिछली बार कम मार्क्स आए थे, इस बार ज्यादा लेके आने, थोड़ा रिवीजन करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ा मोटिवेशन जो है बना रहता है। ऑल्सो सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना बीएससी का कॉलेज लिखना है। अगर आप सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाम और एमएससी का कॉलेज आपको लिखना है। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करेंगे कमेंट सेक्शन में एवरीवन। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है सर, अ चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इनर सरफेस इज दिस। ठीक है सर, ये एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, एक स्फीयर यहाँ से बना हुआ है और एक दूसरा स्फीयर यहाँ से बना हुआ है, कंसेंट्रिक है। ठीक है, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इनर सरफेस इज फाई while that of the outer surface is 2 phi, the amount of charge contained in the region between the two spheres is। देखो हमें पता है कि जब फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं बात करूं द आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर सरफेस, इनर सरफेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर से ही इसके पास जो फ्लक्स आ रहा है वो ये आ जाना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन। अब वो ये कह रहा है द आउटर सरफेस स्फीयर से कितना आ रहा है, आउटर स्फीयर से 2 फाई आ रहा है, फाई टू इज 2 फाई यानी कि 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका चार्ज एनक्लोज कितना हो गया 2Q, इसका चार्ज एनक्लोज 2Q हो गया। अब ऑलरेडी ये वाला Q तो एक अंदर है, तो ये जो मिडिल सेक्शन है, ये जो बिटवीन रीजन है, इसमें क्या होगा, एक Q चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि Q और Q मिलाकर बाहर वाले के लिए 2Q हो जाए। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज मेंटेन कंटेन इन द रीजन ऑफ टू स्पेयर इज Q, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ कि यार देखो ये स्पीयर है, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो कह रहे हैं एक बाहर एक और सरफेस बना दिया, इसके लिए आ रहा है 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 फाई आ रहा है ना, इस तरीके से। तो यानी कि आप कहेंगे इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज आ रहा है वो 2Q है। अब इसके अंदर सभी चीजें आ गई, अंदर वाला चार्ज भी आ गया, बाहर वाला भी चार्ज आ गया। अब हमें पता है ये चार्ज तो ये तो क्यू चार्ज है, इस रीजन में ये जो बचा हुआ रीजन है, तो इसके अंदर भी क्यू चार्ज होना चाहिए, ताकि क्यू प्लस क्यू जो है वो 2Q हो जाए। ठीक है, तो एक अंदर वाले में तो चार्ज क्यू है ही है, बिटवीन वाले रीजन में भी क्यू है, तभी बाहर वाले को 2Q महसूस हो रहा है, इस तरीके से। क्वेश्चन 93 देखेंगे जरा यार। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज Q sits on the corner of a cube of side A as shown in figure, the flux of the vector electric field vector through the shaded region। हमें फ्लक्स बताना है, अगर इस तरीके से हमें दे रखा है। देखो समझने वाली बात यह है कि ये चार्ज जो है कितने पोर्शन में शेयर्ड है। अगर आप इसकी शेयरिंग निकालो तो ये कितने पोर्शन में शेयर्ड है, उससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, और या फिर इस क्वेश्चन को अगर आप इमेजिन करो, तो मैंने आपको क्लास में ये क्वेश्चन कराया है कि आपको ये फ्लक्स निकालना है, यहां पर चार्ज रखा है और इस रीजन में फ्लक्स निकालना है। तो ये क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये कॉर्नर पे ये प्लेट है और इस कॉर्नर पे रखा है चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसकी जैसी और 4 प्लेटें लगा दूं, इसकी जैसी और 4 प्लेटें लगा दूं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। बेसिकली इसकी जैसी मैंने और 4 प्लेटें लगा दी तो इसको मैं सेंटर पे ले आऊं, ठीक है। अब ये क्या हो गई, अगर मैं ये लेंथ ए है, ये लेंथ अगर 2a है, और अगर मैं 2a लेंथ का एक क्यूब बनाऊं, अगर मैं 2a लेंथ का एक क्यूब बनाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है हमारा ये कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है। ये 2a लेंथ के सेंटर पे आएगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो शीट है, जो 2a लेंथ की शीट है, उसके पास यहाँ पर कितनी चार्ज आ रहा है, आप देखो यहाँ पर कितने फेसेस हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज एंड 6 फेज, टोटल 6 फेसेज है। तो यहाँ पर आपको पता है पूरी क्लोज्ड बॉडी में यहाँ पर ये जो क्यूब है इसका क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है 6 फेसेज हैं, तो एक फेस का कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस का कितना निकल के आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 2a साइड का एक फेस है वो कितनों से बन रहा है, इसके 4 हिस्सों से मिलके बन रहा है। जो हमें ये प्लेट फाइंड करनी है इसको मैं प्लेट कह देता हूं, ठीक है। सो आप देखिए 4 इंटू प्लेट, 4 प्लेटें जो है एक फेस बना रही है। तो एक प्लेट में से कितना आ जाएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन, ठीक है। बाकी इसको मैंने क्लास में करवा रखा था, ठीक है ना, ऑलरेडी क्लास में करवा रखा है। आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि बहुत सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी होगी, तो उनको भी यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। डाउट रह जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डन। तो इसका आंसर आ गया सर, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट इज द। ये देखेंगे क्वेश्चन 94 क्या कहता है। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने। चलिए देखेंगे यार, कंसीडर अ चार्ज क्यू दे रखा है आपको और यहाँ पर निकाल रखा है कि इस कोन से फ्लक्स क्या हो। तो देखो सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपको पता है किसी भी क्लोज्ड बॉडी से जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, कैसी भी क्लोज बॉडी हो। अगर ये कोन में से मुझे निकालना है और इसका जुड़वा भाई मैं अगर ऐसे बना दूं, ये एक जुड़वा भाई ऐसे बना दूं तो एक क्लोज बॉडी बन जाएगी कि एक कोन ऊपर हो गया, नीचे कोन हो गया और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज बॉडी कैसी भी हो सकती है, किसी भी रैंडम शेप की क्लोज बॉडी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैसी भी रैंडम शेप की क्लोज बॉडी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज बॉडी बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोन इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एक कोन की वजह से कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन, इस तरीके से आपका जो है, ठीक है। ये दो कोन हो गए, दोनों कोन की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही है, तो एक कोन की वजह से क्यू बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, टोटल चार्ज निकालना है। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा कि हमने इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। बताइए क्या, ठीक है, ट्राई करिए, यू कैन डू इट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है।
ऑलरेडी शायद हमने क्लास में करवा भी रखा है, बट ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। आराम से 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। करिए, यू हैव 2 मिनट्स। प्लीज एवरीवन करिए। बताइए एवरीवन। प्लीज एवरीवन करिए, क्या आ रहा है एवरीवन? डूइंग इट हो गया होगा अब तक तो। चलिए सर, क्या करेंगे? देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इन सम रीजन, द टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट द ओरिजिन। अगेन वही फ्लक्स तो होता है सर हमारा ई डॉट डी एस, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज ही हमें निकालना है, और स्फीयर के लिए निकालना है तो ये क्लोज सरफेस हो गया इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है सर? के आर स्क्वायर आर वेक्टर, और यू कैन से के आर क्यूब आर कैप, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये सरफेस पे आपको निकालना है, क्योंकि आप क्या है, सरफेस एरिया लेना है। तो जो स्फीयर होता है उसके 3 सरफेस होते हैं, लेकिन आर कैप डायरेक्शन में जो सरफेस एरिया होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप में है तो सरफेस एरिया भी आप आर कैप में ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा सर? आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर जरा? के आर क्यूब आर डैट, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। इसका इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, नाउ आर तो कांस्टेंट होगा, बिकॉज सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, यहाँ सरफेस के लिए डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो आप सरफेस के लिए अगर बात चल रही है, टोटल चार्ज इन द स्फीयर, कह सकते हैं कि इसके अंदर ही टोटल चार्ज वही आ जाएगा। फिलहाल इंटीग्रेशन सरफेस का चल रहा है, तो ये आर विल बी आर, सो ये दिस विल बी के आर फाइव एंड दिस इज साइन थीटा डी फाइव। इंटीग्रेशन कर देंगे यार, के आर फाइव साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाइव। 0 से
2 पाई और 0 से पाई लिमिट डाल देंगे सर, क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई KR5 है ना, यहाँ से 2 पाई आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 4 पाई KR5 इज द आंसर। के की वैल्यू डाल देंगे, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस सेज सो, तो ये क्या आ जाएगा सर, दिस विल बी 4 अच्छा ये चार्ज एनक्लोज नहीं आया ना, ये चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR5, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR5, चार्ज एनक्लोज्ड इज, ठीक है, वेरी सिंपल, सीधे सरफेस इंटीग्रल कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल भी करके देख सकते हैं, बट वो टफ पड़ेगा, वो लंबा पड़ेगा, हमने शायद क्लास में उससे किया था, लेकिन आप देखिए सरफेस इंटीग्रल से कितनी आसानी से यहाँ पर आ जाए। आगे बढ़ते हैं यार थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे जरा, बताइए, ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, जल्दी बताइए क्या आएगा, प्लीज एक बार ट्राई करिए। हाँ जी बताइए क्या आ रहा है। देखेंगे क्या आंसर आ रहा है यार इसका जरा। तो गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो नेट चार्ज, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पॉइंट ऑन इट, ठीक है, सरफेस के पॉइंट पर इनमें से कोई ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, इसके बारे में मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया है। देखो फ्लक्स क्या होता है हमारा, ई डॉट, यस यू कैन से फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है, गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज है ही नहीं, तो ये तो श्योर है कि फ्लक्स जीरो, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सीधे जो है सामने सामने लिखा हुआ है, अगर चार्ज एनक्लोज जीरो तो फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मे नॉट बी जीरो, इस मैंने लिखवाया था, बिकॉज देखो ना यहाँ कंडीशन हो सकती है, अगर ये जीरो हो रहा है तो इसकी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस इंटीग्रल पूरा जीरो हो जाए, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन श्योर शॉर्ट आप तभी कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा वो मतलब कभी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मे और मे नॉट बी जीरो, सेम गोज विद पोटेंशियल, पोटेंशियल आल्सो मे और मे नॉट बी, ठीक है, दिस इज द केस। अगर आपसे पूछे यही क्वेश्चन अगर स्फेरिकल सिमेट्री में आ जाए, अगर यही क्वेश्चन स्फेरिकल सिमेट्री में आपसे आ जाए कि चार्ज एनक्लोज इज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो, ठीक है ना, आपको मैंने ये क्लास में बताया भी होगा कि फाई इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ओनली व्हेन जो सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री, सिर्फ इन 3 सिमेट्रीज के लिए ही ऐसा होगा, इनके अलावा बाकी जगहों पर नहीं। स्फेरिकल सिमेट्री में मतलब ऐसा क्यों होगा इन सिमेट्री में, क्योंकि आपको पता है ना इनका फॉर्मूला क्या आता है, इनका जनरल फॉर्मूला ये आता है, के चार्ज एनक्लोज बाय आर स्क्वायर, तो आप देखिए चार्ज एनक्लोज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो बेसिकली केवल स्फेरिकल मतलब सिमेट्री केसेस में, स्फेरिकल सिलेंडर एंड प्लेनर में ही ये चीज पॉसिबल है, इन जनरल नहीं पॉसिबल। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई सिमेट्री है या नहीं, तो इसीलिए डी ऑप्शन इज द, ठीक है। आई होप ये बेहतरीन क्लैरिटी के साथ आपका पूरा पेज हो गया होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन यू आर डन, आई होप, ठीक है, वी आर डन विद दीज 6 क्वेश्चन विद
अटर मोस्ट क्लैरिटी नाउ। आगे बढ़ने की कृपा करेंगे। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। बताइए, करिए जरा 2 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन करो। प्लीज ट्राई फॉर 2 मिनट्स। चलिए करिए एवरीवन, यू हैव 1 more minute लेफ्ट, प्लीज ट्राई। ट्राई करते हैं एवरीवन, क्या आ रहा है इसका आंसर यार। सो ये एक लाइन चार्ज दे रखा है जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ से। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा और इसको शराफत से बना लेते हैं ताकि हम इसको और आराम से क्वेश्चन कर सकें कि यार ये स्फीयर आ गया, ये एक सेंटर है जिसका वाई डिस्टेंस यहाँ से है, एक ही बात है, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ। अब आपको पता है सर कि यहाँ पर ये पूछ रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स का क्या सीन है। फ्लक्स का मतलब यही है, सीधे सीधे चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, इसने ये बताना है चार्ज कितना इसने एनक्लोज किया होगा, उसके लिए हमें लैम्डा बताना, लेंथ बतानी पड़ेगी कि ये लेंथ कितनी है, कि लेंथ कितनी अंदर आ रही है। आप देखिए चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, जितनी लेंथ होती है उतना चार्ज, तो सिंपल है चार्ज एनक्लोज विल बी लैम्डा इनटू लेंथ। अगर हमने ये लेंथ फाइंड कर ली तो आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक कैच ये है कि यार यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा डिस्टेंस, रेडियस आर, बिकॉज दिस इज द सेंटर, दिस इज अगेन आर। सो now you can find out this distance, how much this distance will be using वही पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस वट एवर यू कैन से, बेस कैसे परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। सो दिस लेंथ विल बी हाउ मच, परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल विल बी 2 इंटू दिस परपेंडिकुलर, सो 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस दिस इज, आप देख सकते हैं बस सिंपल है ये क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पुट कर देना चार्ज कैलकुलेट लैम्डा इंटू एल, तो 2 आर स्क्वायर माइनस वार स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 लैम्डा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वार स्क्वायर इज इनटू एप्सिलॉन नॉट, दिस गिव्स यू द आंसर। यू कैन सी दिस इज द मोस्ट सुटेबल वन।
ठीक है, 2 लैम्डा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वी हैव सम टाइम लेफ्ट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर IIT जैम या CSR नेट की तैयारी करने की स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने उनका कोई फ्रेंड है जो तैयारी करना चाहता है, सो देयर इज़ अ ब्रिलियंट ऑफर दैट इज़ रनिंग राइट नाउ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर सीरियसली तो यू कैन प्रिपेयर विद ऑल इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। तो उनके नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 30 अगस्त से भी न्यू बैच एक लॉन्च हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, स्टूडेंट्स हर 15 दिन में नए आते रहते हैं। हम भी एक नया बैच बना देते हैं ताकि उनके जो उनकी तैयारी है वो बिल्कुल लाइव चलती रहे, क्योंकि अनअकैडमी इज ऑल अबाउट लाइव प्लेटफॉर्म और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिलहाल बम्पर ऑफर ये चल रहा है कि 20% ऑफ के साथ मंथ्स भी फ्री मिल रहे हैं, 1 2 3 मंथ्स फ्री हैं विद 20% ऑफ एज वेल। तो ये डबल फायदा है, मेगा ऑफर है ये, 20% ऑफ और मंथ्स भी फ्री, तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, आप ACE10 कोड लगाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ACE10 कोड लगाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ACE10 कोड इज द मेगा ऑफर कोड, ये कहीं पर भी लग जाता है, चाहे अरोरा 10 कोड लगा लो, चाहे ACE10 कोड, आपकी मर्जी है। ACE10 कोड जो है हमेशा आपको मैक्सिमम ऑफर देता है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे जैम हो, जेस्ट हो, TIFR हो, और कहने का मतलब है JEE हो, UPSC हो, कुछ भी। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से। देखिए, गेट में भी प्रिपरेशन चल रही है, गेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं ऑफर के साथ। ठीक है, और ठीक है, ये हमारे टॉपर्स रहे थे। ठीक है, एंड दीज आर द प्लस फीचर्स। बाकी अगर नए बैचेस की बात करें तो ये जो गेट वाला बैच है, मतलब हमारा जैम वाला बैच है, जो प्रतिज्ञा बैच है, जो 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही जल्दी सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा। 2 जनवरी तक ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 जनवरी तक इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे लाइव देखने पड़ेंगे, और ये जो 11 अगस्त वाला कोर्स हुआ था वो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा सिर्फ, बाकी सब आपको यहाँ पर लाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, शिखर बैच भी है यहाँ पर, शिखर बैच जो है वो गेट के लिए है, और आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इस तरीके से शेड्यूल है, गेट एग्जाम से पहले पहले इसका भी सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा कोर्स यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं 11 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में ये कोर्स चल रहा है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। नाउ वी कैन गो बैक टू द स्लाइड्स एंड डू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे प्लीज। 1 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है, करिए, ट्राई करिए एवरीवन, फिर उसके बाद सोल्यूशन करेंगे इसका। करिए। चलिए देखेंगे यार क्वेश्चन। A sphere of radius r and non-uniform, uniform total charge q is centered at origin. The total electric flux through the Gaussian surface of radius r at
0,0, is centered at 0,0, देखिए भाई, a sphere of radius r and a uniform total charge q is centered at origin, ये आ गया भाई, centered at origin है, ये हमारा r रेडियस है, ठीक है सर। the total electric flux through the Gaussian surface of radius r and centered at 0,0, अब कंडीशन ये है कि ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है ना, ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये क्योंकि 0,0 है, डी इज ग्रेटर देन 2 by r, अगर 2r से भी ग्रेटर है, यानी कि ये और ये, यानी कि कहीं भी इस स्फीयर के अंदर ये आ ही नहीं रहा है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है और यहाँ से एक स्फीयर बन रहा है, तो आप देखिए ये स्फीयर जो है आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका इसका चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ तो आएगा 0। अगर डी 0 है, यानी कि ये भी ओरिजिन पर सेंटर कर रहा है, तो फिर तो दोनों स्फीयर एक ही हो गए, है ना। अगर डी 0 है तो इसका भी सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, दोनों सर्कल का, दोनों स्फीयर का सेंटर जो है ओरिजिन हो गया, तो भाई दोनों ओवरलैप कर गए, तो q/ε0 आ जाएगा। अगर d इज इक्वल्स टू r आ जाएगा, तब देखते हैं जरा, थोड़ा इसमें हमें स्पेस लेना पड़ेगा, ये एक है, यहाँ पर एक सेंटर q रखा हुआ है, दिस इज r, दिस इज 0,0,0, एंड मान लेते हैं ये z एक्सिस है हमारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 0, d इज इक्वल्स टू r, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं सेंटर बनाऊं और रेडियस r का अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊं, तो आप देखिए ऑन सरफेस आ रहा है, ये ऑन सरफेस ही आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, फिर से इसका अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो 0 है, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और या फिर अगर थोड़ा बहुत टच भी कर रहा है तो हाफ तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, हाफ तो नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा जहां तक है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। और d इज लेस देन r, देन अगर d इज लेस देन r, d इज लेस देन r, यानी कि अगर वो अंदर है, d इज लेस देन r का मतलब क्या हो गया, देखो, d समवेयर हियर एट सम डिस्टेंस है, यहाँ से अगर मैं रेडियस r का स्फीयर बनाऊंगा, रेडियस, क्योंकि स्फीयर रेडियस r का ही बनाना है, ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर तो फिर पूरा चार्ज आ गया, मतलब अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से रेडियस r का बनाते हो, तो इसके अंदर तो ये पूरा ही चार्ज आ गया ना, तो इसका मतलब है इस फॉर t लेस देन r ऑल्सो जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि टोटल चार्ज के साथ ही वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से सही। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट, ठीक, इस तरीके से ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल प्लस क्लास में भी पूछ सकते हैं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर बात करेंगे, जरा देखेंगे, 1 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक है, ई डॉट डी एस क्या होता है, q/ε, ठीक है, रो बाय एप्सिलॉन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन, यहाँ पर ये ई डॉट डी एस ही पूछ रहे हैं, ये q/, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे क्या कहता है। A sphere of radius r lies in the region this, the total electric flux through the surface will be, बताइए, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए, करिए एवरीवन ट्राई।
हम्म, आर वी डन? ठीक है, आई होप वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन करते हैं एक बार फटाफट से यार जरा। देखेंगे सर क्या दे रखा है हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेसिकली, अगर आप निकालना चाहें। सो देखो दो तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं दोनों ही। ठीक है, आप देखेंगे अगर इसको आप दो तरीकों से कैसे कर सकते हैं, दोनों ही मतलब एक मैथमेटिकल तरीके हैं बस, और कुछ नहीं है फर्क। तरीका नंबर वन वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको आप क्या बोलते हो, आर वेक्टर भी तो बोलते हो, आर आर कैप। ठीक है, तो आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स इज ई डॉट, यस, ईयर के लिए निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, आर आर कैप इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई इंटीग्रेशन। तो ये सरफेस की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखो आप आर विल बी आर, तो ये क्या आ जाएगा आर क्यूब बाहर, दिस इज आर कैप ओनली, तो आर कैप हो जाएगा, बचेगा ये आर। ठीक है ना, टोटल दिस आर एंड दिस विल बी आर क्यूब, एंड बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई, ये क्या आ जाएगा, दिस इज टू पाई, तो ये 4 पाई आर क्यूब विल बी द आंसर। ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, कि उसको स्फेरिकल पोलर में कर लिया। दूसरा मेथड, आप डेल डॉट ई निकाल लीजिए। डेल डॉट ई क्या आ जाएगा सर, इसका एक्स वाई जेड का, एक्स के साथ करोगे 1, वाई के साथ करोगे 1, जेड के साथ करोगे 1, डेरिवेटिव है ना, एक्स का 1, वाई का 1, जेड का 1, तो इट विल बी 3। नाउ डेल डॉट ई इज, डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो रो कितना आ गया हमारा, 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमें क्या निकालना है सर, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, ई डॉट डी एस, दिस इज डेल डॉट ई डी टाउ। ठीक है ना, रो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे डेल टाउ को पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा सर, 3 डी टाउ। 3 तो कांस्टेंट आ गया, ये क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4/3 पाई आर। तो ये कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं 4 पाई आर। दोनों ही मेथड सेम है एक तरह से, बस मैथमेटिकल डिफरेंसेस हैं, बट आसान दोनों है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में देन। ठीक है एवरीवन, वी आर डन विद दिस, सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर करवा रहे होंगे यार, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी लिंक ट्री अरोरा 10 पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी कुछ पता लग जाएगा यार। ठीक है ना, लेटेस्ट। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ प्लेलिस्ट में कहाँ पर है ये। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने कहा लिंक ट्री में अरोरा 10 में जाकर या इस जैम 24 में जाकर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो लेक्चर्स। ठीक है एवरीवन, यहाँ ये EMT लेक्चर 1 आपको दिख रहा होगा, यहीं पर EMT लेक्चर 2 भी आ जाएगा और EMT लेक्चर 3 भी यहीं पर आपको मिल जाए, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, CSR वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है वैसे, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सी यू टाटा बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय।